वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से जो कर पा रहा हूँ, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन, सहयोग से हो पा रहा है और इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन। राजीव भाई के ही बताए गए व्याख्यानों से एक अच्छे कार्यकर्ता के वो नियम के ऊपर उन्होंने व्याख्यान दिया था, लेकिन मैं उसे कहता हूँ कि हर नागरिक के अंदर वो गुण होना चाहिए। तो उसमें से एक गुण था स्वाध्यायी होना, अध्ययन करना। तो उस अध्ययन के दौरान एक हम पुस्तक पढ़ रहे हैं प्रज्ञा बहन द्वारा लिखित कैंसर मेरा परम सखा। इसके हमने लगभग 7 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। उन अध्यायों में जो था मौत का संबंध, जिएंगे या मरेंगे, ना हारेंगे, मैं भी जीऊंगी, डॉक्टर बने मेरे जीवन के आर्किटेक्ट, कीमोथेरेपी के संबंध में अज्ञानता, ऑपरेशन और अन्य उपचार, आत्मविश्वास की गंगोत्री जैसे अध्यायों जो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को, कैंसर जब उनके जीवन में हुआ तो उस अनुभव को एक जीवनी का वर्णन किया। उन अध्यायों से हमें मालूम पड़ेगा और वो अध्याय आपको गोविंद भाई की पाठशाला में मिल जाएगी, उसकी प्लेलिस्ट में। और आज 8वां अध्याय है कैंसर क्या है। कैंसर क्या है, इस अध्याय की स्वाध्याय करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बचपन की वो चीज़ें याद आती है कि हम स्कूल में खड़े होकर मास्टर साहब पढ़ने के लिए बोलते थे। तो आज समझ में आता है कि कितना फ़र्क पड़ता है जीवन में। और आत्मविश्वास की गंगोत्री में भी हमने देखा कि प्रज्ञा बहन के जीवन में जो उन्होंने बचपन में स्कूल में बड़े बुजुर्गों से जो भी कहानियाँ सुनी, जो किताबें पढ़ी, जो भी चीज़ें, वो आत्मविश्वास जो बना हुआ था ज़रूरत पड़ने पे ऊपर आ गया था। तो कैंसर क्या है, इस अध्याय का स्वाध्याय। कैंसर क्या है यह बताने से पहले मैं एक अत्यंत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। अपने देश में कैंसर के नाम का बहुत बड़ा हौवा खड़ा कर दिया गया है। इसके बारे में सामान्य जनता अज्ञान है। कैंसर क्या है, वह क्यों होता है, कौन कौन सी उपचार पद्धतियाँ हैं, उपचारों का क्या असर क्या होता है, किस प्रकार से उपचार काम करते हैं, उपचार के समय किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, खासकर ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी आदि के बारे में डॉक्टर को सरल भाषा में पेशेंट और उसके परिवार को जानकारी देना बहुत ही जरूरी है। विद्यालय पाठ्यक्रम में उच्च वर्गों के लिए सुलभ भाषा में कैंसर के बारे में सही जानकारी का समावेश करना चाहिए। कैंसर के संबंध में दुख भरी नहीं बल्कि सकारात्मक, धैर्यशील, दीर्घकालीन संघर्ष के लिए प्रेरणा देने वाली कथाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से समाज में जो कैंसर का डर है वो दूर करना और सच्चे ज्ञान का प्रसार करना, जागृति लाने का प्रयास ही सबसे बड़ी सफलता होगी। वर्षों से भारतीय सिनेमा और आजकल के टीवी सीरियल में कैंसर के साथ करुणामय कहानियों को जोड़ने का एक रिवाज हो गया है। प्रोड्यूसर दर्शकों की भावना को छूकर पैसा बनाते हैं। इन कहानियों द्वारा सामान्य जनता के मन में कैंसर के बारे में भयंकर, पीड़ादायक, साक्षात यमराज का दूत जैसा चित्र खींचा जाता है। उससे समाज में भय तथा कायरता का प्रसार होता है। इसी वजह से कई बार पहले स्टेज का कैंसर है यह पता चलने पर भी डर के मारे लोग डॉक्टर के यहाँ जाते ही नहीं, और जब जाते हैं तब तक काफ़ी देर हो जाती है। कैंसर विरोधी जंग में अधिक प्रतिशत में असफलता मिलती है। उसका प्रमुख कारण यही है। समाज के हर एक व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि कैंसर को ठीक से पहचानने, उसे समझे और बिना डरे डॉक्टर द्वारा बताई गई सारी जांच समय पर करवा ले, धैर्य और आत्मविश्वास से उपचार करे और समस्त मनुष्य जाति ने कैंसर के खिलाफ में जो धर्म युद्ध छेड़ रखा है उसका एक सफल योद्धा बनकर सामना करे। नतीजा क्या हुआ इस पर आपकी सफलता निर्भर नहीं है, बल्कि आप आत्मविश्वास से कहाँ तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, यही आपकी सच्ची जीत है। चलिए तो हम सभी मिलकर कैंसर विरोध की लड़ाई में कमर कसकर शामिल हो जाएं। अब देखते हैं कि कैंसर क्या है। हमारा शरीर अनगिनत पेशियों में से व्यवस्थित तथा सुनियोजित ढंग से बनता है।
अपने शरीर में ये पेशियां नियमित रूप से निरंतर विकसित तथा विभाजित होती है। उनके विकसन और विभाजन का संतुलन नियंत्रित रूप से होता रहता है। कभी कभी पता नहीं क्यों किसी अगम्य कारणों से यह संतुलन बिगड़ जाता है या तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और फिर निर्मित होता है कैंसर की पेशियां। ये आवश्यक अनुसार दोष मुक्त विरूप बलवाखोर पेशियां शरीर में अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और अपनी अनगिनत संख्या से स्वस्थ पेशियों पर हमला करती है। अपनी बेशुमार वृद्धि से शरीर में फैलकर निरोगी पेशियों को हटाकर उनकी जगह ले लेती है और वहां गांठ के रूप में अपना अड्डा बनाती है। ये पेशियां बड़े आराम से शरीर में बस जाती है। उनका कोई काम तो है नहीं, लेकिन शरीर में तेजी से बढ़ने वाली उनकी संख्या पर रोक नहीं लगाई गई तो जगह जगह अपने अड्डे बना लेती है। गुणात्मक रूप से बढ़ने वाली पेशियां निरोगी पेशियों का भोजन भी हड़प जाती है। धीरे धीरे अच्छी निरोगी पेशियों की संख्या घटने लगती है। पेशेंट दुबला हो जाता है। इस प्रकार शरीर की नैसर्गिक प्रक्रिया में बाधा डालकर इस रोग की गांठें मनुष्य का भक्षण करती है। यद्यपि कैंसर काबू में लाना या रोकना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। कैंसर हुआ है यह सुनते ही उससे बचने के लिए किए हुए वेदना युक्त उपाय योजना की अवधि के दौरान पेशेंट कई नकारात्मक भावनाओं के चक्रवात में फंस जाता है। कैंसर हो गया है यह जानते ही एक आदमी बेचैनी, व्याकुलता, अस्वस्थता चारों तरफ छा जाती है। अत्यधिक दुख और मानसिक निराशा से उदास होकर सबके साथ रहकर भी रुग्ण अकेलेपन का शिकार बन जाता है। विचारों के बीच में उसमें तीव्रता क्रोध उत्पन्न होता है। इस रोग के कारण वह खुद को तथा अपने चारों ओर की परिस्थितियों को दोष देने लगता है और तीव्र क्रोध के कारण खुद अपराधी होने की भावना का जन्म होता है। अब मैं किसी काम का नहीं, मैं सबके लिए बोझ बन गया हूँ। इस विचार से संतप्त होकर असहाय, चिड़चिड़ा, शिकायती, निराशावादी बन जाता है। मन में विनाशक विचार बढ़ने लगते हैं। दुनिया में सब लोग कितने सुखी हैं और मुझे ही क्यों कैंसर हुआ। यह विचार अंत में ईर्ष्या द्वेष में बदल जाते हैं। इस प्रकार उदासीनता, निराशा, क्रोध, अकेलापन, ग्लानि, जलन, कुढ़न, ईर्ष्या और मानसिक तनाव आदि विध्वंसक भावनाएं हर रुग्ण को भुगतनी पड़ती है। याद रहे कि इस प्रकार की मन स्थिति आपके दुश्मन कैंसर की मदद के लिए आई हुई एक फौज है। कैंसर के खिलाफ उस महायुद्ध में इस दूषित भावनाओं को शरण नहीं देना है, बल्कि पूरी शक्ति के साथ उसको चुनौती देनी है, उनको निकाल बाहर फेंकना है। हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ व्यवहारिक तरीके से दुश्मन का खात्मा करना जरूरी है। यह मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। तीव्र निराशा बिलवहल रुग्ण के मन में निरंतर नकारात्मक विचार पैदा करती है। अब हम निकम्मे बोझ बन गए हैं, जीवन का कोई मतलब नहीं रहा, इससे तो जन्म ही नहीं लिया होता। तो जिंदगी भर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन जीत कभी नहीं हुई। यश तो तकदीर में था ही नहीं, यह कहाँ से मिलेगा, मैं ही एक बदनसीब हूँ। इस प्रकार पेशेंट काफी तनावपूर्ण एवं भयभीत रहने लगता है। हमेशा मृत्यु का भय, ऑपरेशन का भय, वेदना का भय, बार बार अस्पताल के चक्कर काटने का भय, इंजेक्शन की पीड़ादायक सुई लगने का भय, दवाइयों के कई साइड इफेक्ट का मुकाबला करना होगा। आज जांच हुई है, शाम को रिपोर्ट क्या मिलेगी, रिपोर्ट अच्छी होगी, बुरी आई तो सर्जरी के बाद क्या होगा, कितनी बार सर्जरी करवानी पड़ेगी, क्या बाल झड़ जाएंगे, कैसा दिखूंगा, क्या रेडिएशन बहुत ही दर्दनाक होता है, क्या मैं सचमुच पहली की तरह ठीक हो सकूंगा, हमेशा के लिए परावलंबी हो गया तो लोग क्या कहेंगे, उपचारों का कितना खर्च होगा, कहाँ से प्रबंध होगा। ऐसी एक के बाद एक भय श्रृंखला शुरू होती है। आंखें बंद करते ही डर लगता है, कई भयानक विचार सताने लगते हैं। धीरे धीरे आप अपने आप को सबसे अलग करना चाहते हो और अकेलेपन में मुरझाने लगते हो। कैंसर के संपूर्ण उपचार की अवधि के समय ये भावनाएं कम अधिक मात्रा में निर्मित होती है, लेकिन इन विनाशकारी भावनाओं पर कोशिश से काबू रखना ही चाहिए और सकारात्मक तथा विधायक व्यूहरचना से अपनी इस नकारात्मक भावनाओं को असीम आनंद, उत्साह तथा प्रसन्नता में बदलना है। तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? भूतकाल की यादाश्त तथा भविष्य की चिंताओं का बोझ अपने मस्तिष्क से हटा दीजिए। आपके जीवन का वर्तमान जो सत्य है, वास्तविकता है, उसी को स्वीकार करिए। कैंसर के विषाणुओं ने आपको डस लिया है, उसे मान लीजिए, क्योंकि उसके बिना चारा ही नहीं है। आप पहले जितने उत्साही, स्वस्थ और निरोगी थे, अब वैसे नहीं हैं। जल्दी थक जाते हैं,
इस सच्चाई को स्वीकार करें और बुरा मत मानें। अब क्या नहीं, इसकी अपेक्षा अभी क्या हो, इसकी खोज करें। आप कितने सक्षम हैं, संतुष्ट हैं, विचारों से निर्मल, निष्कपट, शूर हैं, सियाने हैं, इसलिए तो अच्छी तरह से कैंसर का सामना कर सकते हैं। कैंसर की वजह से ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी आदि कठोर उपचारों से आपने अपने शरीर को जानबूझकर काफ़ी हानि पहुंचाई है। आपकी भावना, आपकी शारीरिक क्रिया प्रक्रिया, इन्हें भी काफ़ी क्षति पहुंची, लेकिन इसके बदले में आपको अमूल्य जीवन मिलने वाला है, जीने का मौका मिलने वाला है। इसलिए घनघोर अंधकार में शोक मग्न होकर खो जाने के बदले सूर्योदय होने वाला है। शायद अभी कुछ बादल हैं, लेकिन सूर्योदय निश्चित होगा। यह सोचकर आशावादी बनकर आतुरता से उस सूर्य दर्शन का इंतजार करने में ही आपकी भलाई है। आज भी सिर्फ आपका इस जगत में रहना आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन, मित्र परिवार सभी के लिए जरूरी है। इसलिए विवेकी बने और अपनी मर्यादा को याद रखकर निर्भय बने। साक्षी भाव से रोग मुक्त होने के लिए रचनात्मक विचार और उपचार दोनों का अवलंबन करें। अपने खुद के बारे में इन विचारों को मन से हटा दें। उच्च आत्मविश्वास रखें। आप गुनाहगार नहीं हैं। फिर भी ये ग्लानि, लज्जा किस बात की, किस लिए? नॉट फेल्यूर बट लो एम इज क्राइम। सच है ना? अपनी पसंद के अनुसार छोटी बड़ी आराम देने वाली प्रवृत्ति से हम अपने को व्यस्त रखकर अपना समय खुशी में बिताएं। आपका रोग, उसका निदान, उसके उपचार, उसके परिणाम आदि बातों में रुचि लेकर जानबूझकर स्पष्टता से सारी जानकारी प्राप्त करें। मैं भी इन 9 महीनों की अवधि में विविध प्रकार की भावनाओं के झूले में झूल चुकी हूँ। शुरू से लेकर आज तक काफ़ी कोशिश से कमाया हुआ आत्मविश्वास और सतर्कता ने मेरी नकारात्मक भावनाएं हटाने में काफ़ी सहायता की है। हर किसी इंसान में सुप्त अवस्था में ऐसी अत्यंत शक्तियाँ होती हैं, हमें सिर्फ उनको जगाना है। तो आज हम प्रज्ञा बहन जी द्वारा उनकी जीवन की लिखित पुस्तक कैंसर मेरा परम सखा के 8वें अध्याय का स्वाध्याय किए और अगले अध्याय में हम जानेंगे कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन कि आपने हमारे इस गोविंद भाई की पाठशाला में स्वाध्याय में जुड़े। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।